चित्रकूट में कामदगिरी के जिस पर्वत पर भगवान ने विश्राम किया, उसके कोने पर चढ़ने के बाद अब तो रास्ते भर भी कुछ मकान और कुछ साधु संतों की कुटियां हैं। वहां एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। सुनते हैं कि ये सदियों से 8000 वर्षों से तभी से ऐसा ही रखा हुआ है। उस पर बैठकर रात्रि भर लक्ष्मण निरीक्षण करते थे कि किसी दिशा से असुरों का प्रवेश तो नहीं हो रहा, कोई गलत पशु तो नहीं आ रहा। ये एआई सिखाई गई लक्ष्मण को कि लक्ष्मण आंख खोले बैठे हैं, अगर कोई नहीं आ रहा तो सो रहे हैं। लेकिन जैसे ही उस लेजर किरणों के किसी क्षण में किसी निश्चर ने प्रवेश किया, तुरंत ही लक्ष्मण जाग जाते हैं और उनका हाथ धनुष पर कस जाता है। ये एआई का प्रयोग। मैंने कहा कि खड़ी बोली में राम की कहानी सबसे पहले अग्रवाल समाज के ही एक कवि के यश में आई। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत लिखी। उसमें पूछता है कवि प्रकृति से कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर। देखिए लक्ष्मण की प्रतिमा पीछे, जबकि भुवन भर सोता है, पूरी दुनिया सो रही है, ये कौन आदमी है जो जाग रहा है। और कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ने वनवास ले लिया हो। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, कुसुम के आयुध जिसके हैं ऐसे योगी जैसा पैदा हो रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, किस व्रत में है वीर व्रती है, निद्रा का यों त्याग किए, राज भोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। कवि पूछता है कि ये तो महल में रहने लायक है, ये कामदेव जैसा सुंदर व्यक्ति वलकल पहने हुए और अपना तीर चलाए हुए, ये कौन जाग रहा है? विशिष्ट सुरक्षा प्राप्त लोगों के अंगरक्षकों को आपने देखा होगा, वो दिन के समय काला चश्मा लगाए केवल यूं देखते रहते हैं कि किसी आदमी की किसी चहल पहल में कोई बुरा विकार तो नहीं है। लक्ष्मण इसी भावना के साथ रात्रि में देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? कवि पूछता है क्यों देख रहे हैं, तो कवि को उत्तर मिलता है। कहते हैं कि बना हुआ है प्रहरी जिसका इस कुटीर में क्या धन है। इस कुटिया में ऐसा कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसके लिए ये आदमी बैठा है रात भर, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। उत्तर देखिए और बलिहारी हो जाइए। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। कवि दो प्रश्न छोटे छोटे हैं। श्रीकांत शुक्ल यहां सुनने आए हैं। वे कह रहे हैं कि कल आपने सिर्फ भरत पर बात की, क्या लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी से भगवान का उतना प्रेम नहीं था? ऐसा नहीं है। अब शत्रुघ्न जी पर सबसे कम बोला गया है। मेरा तो मन है कि एक दिन मैं शत्रुघ्न जी पर ही बोलूं किसी प्रकार से। लक्ष्मण जी पर पहले बोल चुका हूं, कुछ जगह बोला है, लेकिन आपने कहा है कि लक्ष्मण से प्रेम नहीं था। ऐसा नहीं, लक्ष्मण से भी बहुत प्रेम है। वस्तुतः देखो तो राम और लक्ष्मण अलग नहीं है। आप कितने भी यशवान हो जाएं, आप कितने भी धर्मशील हो जाएं, आप कितने भी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएं, आप देशों के राजा बन जाएं, लोकतंत्रों के महानायक बन जाएं, लेकिन सूरज की रोशनी में प्रधानमंत्री जी भी, राष्ट्रपति महोदया भी, कोई भी खड़ा होगा तो उसका शरीर, उसका परिदृश्य, उसके कपड़े कितने भी सुदर्शन हो, कितने भी उजले हो, उसकी परछाई काली पृथ्वी पर दिखाई देगी। जब से पृथ्वी बनी है कोई सिकंदर ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसकी परछाई उजली हो। केवल इस विश्व की मर्यादा में इस पृथ्वी पर केवल हमारे राघवेंद्र भगवान राम ही ऐसे चले जिनकी परछाई उजली है। भगवान नीले वर्ण के हैं और उनकी परछाई की तरह चलने वाले लक्ष्मण जी उजले वर्ण के हैं। लक्ष्मण भगवान की उजली परछाई। आप कभी चित्रकूट पधारिए, बहुत अद्भुत जगह है। इतनी अद्भुत कि दो प्रदेशों का दावा है कि हमारा है, कि हमारा है। आधा चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है, आधा चित्रकूट मध्य प्रदेश में। माता मंदाकिनी की धारा उनको अलग अलग करती है। कुछ नहीं है, नक्शे में सिर्फ इतना ही है, इधर है इधर है। एमपी वाले भी कहते हैं कि हमारे यहां रहे भगवान, हम यूपी वाले कहते हैं कि हमारे यहां भी रहे।
चित्रकूट में कामदगिरी के जिस पर्वत पर भगवान ने विश्राम किया, उसके कोने पर चढ़ने के बाद अब तो रास्ते भर भी कुछ मकान और कुछ साधु संतों की कुटियां हैं। वहां एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। सुनते हैं कि ये सदियों से 8000 वर्षों से तभी से ऐसा ही रखा हुआ है। उस पर बैठकर रात्रि भर लक्ष्मण निरीक्षण करते थे कि किसी दिशा से असुरों का प्रवेश तो नहीं हो रहा, कोई गलत पशु तो नहीं आ रहा। महर्षि विश्वामित्र ने 15 वर्ष की आयु में जब राम को अपने शिष्यत्व में स्वीकार किया भगवान को, तो उन्हें बहुत सारी सिद्धियां दी थी। अक्सर लोग पूछते हैं सिद्धि क्या थी। यह सिद्धि यूं मान के चलिए कि उस समय विश्व में डिफेंस साइंस की 2 बड़ी लैब थी। जैसे आज नासा को लैब माना जाता है, जैसे आज पेंटागन को लैब माना जाता है, विश्व की सबसे बड़ी 2 लैब थी। एक लैब के ओनर मालिक चलाने वाले थे महर्षि विश्वामित्र, और एक लैब के चलाने वाले थे महर्षि अगस्त्य। एक उत्तर भारत में काम करते थे, एक दक्षिणापथ में काम करते थे। लेकिन इन दोनों का विज्ञान तो बहुत विकसित हो गया था, लेकिन आयु क्षीण हो रही थी। और ये दोनों ही एक ऐसे सुयोग पात्र को ढूंढ रहे थे जिसके हाथ में सदियों के शोध के बाद बने हुए इन वैज्ञानिक यंत्रों को सौंप कर जाएं। पूरी दुनिया किस बात पर चिंतित है कि हमारा एक पड़ोसी देश है, उसने एटॉमिक बम बना लिया है। हमको लेकर कोई चिंतित नहीं है। हम तो सन 77 के बाद से इस प्रयास में लगे। शक्ति अगर गलत हाथों में आ जाए तो वो हिटलर पैदा करती है, और शक्ति अगर जगत के मंगल के हाथों में आ जाए तो वो गांधी पैदा करती है, पटेल पैदा करती है, तिलक पैदा करती है, भगत सिंह पैदा करती है। इस शक्ति को किसको सौंपू, विश्वामित्र सोच रहे हैं। और विश्वामित्र ने योग्यतम पात्र का चयन किया, जिसका नाम है राम, जो दशरथ का युवराज है। दोनों भाइयों को लेकर गए, राम को सिखाया कि एआई का प्रयोग कैसे करना है, राम को सिखाया कि माया कैसे पहचाननी है, राम को सिखाया कि एक बाण से ही हजारों लोगों को कैसे समाप्त करना है, राम को सिखाया कि अनावृष्टि कैसे रोकनी है। लक्ष्मण को भी एक सिद्धि सिखाई। लक्ष्मण को सिद्धि सिखाई कि बिना पलक झपकाए जागते हुए कैसे सोना है। ये बात 30 साल पहले जब ऐसी ही किसी उद्बोधन पीठिका से मुझसे भी महनीय किसी ऋषि मुख ने कही होगी कि एक ऐसा आदमी जाग कर देख रहा है जो पीछे सो रहा है लेकिन आगे जाग रहा है। तो पश्चिम के विज्ञानवादी लोगों ने कहा ये तो संभव ही नहीं है, या तो आदमी सोएगा या आदमी जागेगा। आजकल नया घर बनवाइए तो जो एआई और ऑटोमेशन का काम करने वाले आते हैं आर्किटेक्ट के साथ, करोड़ों रुपए लेते हैं आजकल। पर्दा खुल जाएगा, पर्दा बंद हो जाएगा, वो पीछे हल्का वाला पर्दा खुलेगा फिर बंद वाला खुलेगा। तो वो एआई वाले कहते हैं कि हम जो कैमरा गैलरी में लगा रहे हैं ये आपकी रिकॉर्डिंग की मेमोरी खराब नहीं करेगा। अगर कोई आहट नहीं है, कोई चला नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन अगर बंदर कूद जाए, आदमी कूद जाए तो तुरंत रिकॉर्ड हो जाएगा। ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ एन इक्विपमेंट। ये एआई सिखाई गई लक्ष्मण को कि लक्ष्मण आंख खोले बैठे हैं, अगर कोई नहीं आ रहा तो सो रहे हैं। लेकिन जैसे ही उस लेजर किरणों के किसी क्षण में किसी निश्चर ने प्रवेश किया, तुरंत ही लक्ष्मण जाग जाते हैं और उनका हाथ धनुष पर कस जाता है। ये एआई का प्रयोग। मैंने कहा कि खड़ी बोली में राम की कहानी सबसे पहले अग्रवाल समाज के ही एक कवि के यश में आई। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत लिखी। उसमें पूछता है कवि प्रकृति से कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर। देखिए लक्ष्मण की प्रतिमा पीछे, जबकि भुवन भर सोता है, पूरी दुनिया सो रही है, ये कौन आदमी है जो जाग रहा है। और कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ने वनवास ले लिया हो। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, कुसुम के आयुध जिसके हैं ऐसे योगी जैसा पैदा हो रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, किस व्रत में है वीर व्रती है, निद्रा का यों त्याग किए
राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। कवि पूछता है कि ये तो महल में रहने लायक है, ये कामदेव जैसा सुंदर व्यक्ति वलकल पहने हुए और अपना तीर चलाए हुए ये कौन जाग रहा है? विशिष्ट सुरक्षा प्राप्त लोगों के अंगरक्षकों को आपने देखा होगा, वो दिन के समय काला चश्मा लगाए केवल यूं देखते रहते हैं कि किसी आदमी की किसी चहल पहल में कोई बुरा विकार तो नहीं है। लक्ष्मण इसी भावना के साथ रात्रि में देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? कवि पूछता है क्यों देख रहे हैं, तो कवि को उत्तर मिलता है। कहते हैं कि बना हुआ है प्रहरी जिसका इस कुटीर में क्या धन है। इस कुटिया में ऐसा कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसके लिए ये आदमी बैठा है रात भर, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। उत्तर देखिए और बलिहारी हो जाइए। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। कवि कहता है कि एक रिजर्व बैंक नहीं, पूरी पृथ्वी के किसी भी प्रकार के धन की जो मालकिन है वो इस कुटी में बैठी हुई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है, जंगल है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। तो लक्ष्मण तो मेरे भाई, क्या आपका नाम है? श्रीकांत। लक्ष्मण तो राम की उजली परछाई है। पैदा होते से ही लक्ष्मण को पता चल गया कि मैं किस लिए पैदा हुआ। हमारे जीवन के चार हेतु हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म तो वो है जो हमें करना है। धर्मो धार्यति प्रजा, प्रजा जो धारण करती है वो धर्म है। रात्रि होने पे हम सोएंगे, ये शरीर का धर्म है। दिन भर का जो भोजन किया है उसका पाचक तत्व अलग निकाल दिया जाएगा और उसका अपाच्य सुबह ही सुबह हम त्याग देंगे, ये शरीर का धर्म है। लेकिन आत्मा का धर्म क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये पहले दिन से लक्ष्मण को पता चला। मेरे बाबा कहते हैं गोस्वामी जी, 12 ही से निज हितपति जानी। बचपन से ही अपने हित के बारे में समझ लिया कि मेरा हित का पति कौन है, मेरा जीवन किसके चरणों में है। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। कल आकुल की मैंने पंक्तियां सुनाई, उसी का एक पद सुनाता हूं। बचपन में चारों बच्चों को एक एक सोने के पालने में लिटाया और पहली बार सबको दिखाना था राज दरबार को कि कौन से 4 बच्चे दशरथ के यहां पैदा हुए हैं। एक हमारे वे बाल स्वरूप, वे रामलला, दूसरे में भरत जी लिटाए गए, तीसरे में लक्ष्मण लिटाए गए, चौथे में शत्रुघ्न लिटाए गए। सब बच्चों के पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे, सब आमोद कर रहे थे, सब प्रसन्न थे, नहाए धोए अच्छे कपड़ों के। एक बच्चा रोए ही जा रहा है और वो चुप ही नहीं हो रहा। वो चुप कैसे हुआ और वो कौन बच्चा था, यही श्रीकांत भैया तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, पालने में लखन व राम जी लिटाए गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए। जिन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए, धरती गगन चुप हो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके तो, राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके तो। ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए।
पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, जिन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। रोता देख धरती गगन चुप हो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके, तो ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। बचपन में जिस बच्चे को यह पता चल गया कि किन चरणों के प्रभाव से मेरे पीड़ा का उपचार होगा, वे लक्ष्मण है। इसलिए आपका प्रश्न कि भरत से कम प्रेम है कि ज्यादा प्रेम है, नहीं, सबसे बराबर है। और लक्ष्मण की मां मेरी मां सुमित्रा भी मेरी मां कौशल्या से कम नहीं है। जाते हैं लक्ष्मण पूछने के लिए कि मां, भैया और भाभी वनवास जा रहे हैं, कि मैं चला जाऊं कि नहीं चला जाऊं? आप मां हैं, आपसे पूछने आया हूं। मां कहती है तुझे किसी ने गलत बता दिया, मैं तेरी मां हूं। कहती है तेरी मां तो सीता है बेटा, तात राम सब भांति सने। और कहती है कि यहां रहने से अयोध्या में रहूं या जंगल में जाऊं? तो सुमित्रा ने क्या कहा? अवध तहां जह राम निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। बेटा जैसे जहां सूरज निकलता है दिन वहीं हो जाता है, राम जहां रहेंगे वहीं अयोध्या हो जाएगी, तो इसलिए अयोध्या में। और मन ना बदल जाए, बेटे के मन में शंका ना आ जाए, इसलिए कहती हैं जो पे राम सिया वन जाही, अवध तुम्हार काम कछु नहीं। तेरा कोई काम नहीं है। कैसा परिवार है, कैसी पत्नी है उर्मिला। सीता तो फिर भी भगवान के सामिप्य में है, चाहे वनवासी जीवन है लेकिन पति तो है, सुख दुख में साथ वाला। उर्मिला से तो पूछा भी नहीं गया। उर्मिला जब भरत आए जंगल में मनाने के लिए राम को, तो पूरे अयोध्या को लेकर आए। एक कथा आती है कि उर्मिला उस दिन आई। सीता उनकी बहन भी है, देवरानी होने के अतिरिक्त उनकी बहन भी है। वो सीता की कुटिया में बैठ गई। अब सब लोग बैठे हुए हैं, पुरुष तो अंदर जा नहीं रहे, तो लक्ष्मण से बात तो कर नहीं सकती। तो सीता बड़ी बहन होने के अतिरिक्त हम सबकी मां भी है, और जिनकी बड़ी बहनें उन्हें पता हो कि बड़ी बहनें अक्सर मां हो जाती हैं, छोटी बहनें इस तरह बात करती हैं उनसे। मां से भी जो बात नहीं करती छोटी बहन, वो बड़ी बहन से बात कर लेती है। सीता मनोभाव समझ गई कि मैं तो अपने पति के साथ रहती हूं, उसने तो देखा ही नहीं है। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लल्ला, मेरी झोपड़ी में, कुटिया में फूलों की डलियां रखी है, उसे उठा लाओ, तुम्हारे भैया की शाम की संध्या के लिए माला बना दूंगी। लक्ष्मण ने कहा जो आज्ञा भाभी। और तेज गति से लक्ष्मण गए। लक्ष्मण को क्या पता, जैसे ही कुटिया का द्वार खोला तो सामने उर्मिला, वो खड़ी हो गई। अब सोचो, पूछ के नहीं आए हैं, लेकिन जैसे ही देखा, अब लक्ष्मण असमंजस में कि लौटूं कि बात करूं। तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, खुद उर्मिला ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, कभी मेरे बाग में घूमने वाले हो हिरन, आजकल तू जंगल में घूमता है, मैं तुझे बांधूंगी नहीं, इसलिए भय मत कर। मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुझे, तजो भय भारी। लक्ष्मण भी कहते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ के आया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें इसलिए छोड़ के आया हूं कि सीता तो अधिकारिणी है राम का प्रेम पाने के लिए। राम अधिकारी हैं कि सीता जैसी दिव्य विभूति और भगवती का पाणी ग्रहण करें, पर मुझ में तो कोई योग्यता ही नहीं है कि मैं सीता की बहन का हाथ थामूं। वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य, भाभी की बहना तुम मेरे अर्थ नहीं केवल उपभोग्य। तुम केवल मेरी पत्नी नहीं हो, तुम जगत नंदिनी सीता की बहन हो। मुझे इस योग्य तो बनने दो कि कोई व्यक्ति ये ना कहे कि अरे कहां तो सीता का पति,
मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र और काल उर्मिला का पति, तो वे तो तपस्वी हैं ही, मुझे तपस्या करने दो। आप सबको पता है कि जब संजीवनी बूटी लेकर गए हनुमान, तो रास्ते में उत्तर प्रदेश क्रॉस किया। एयर सीमाओं का सर्वेक्षण था कि कोई क्रॉस ना कर ले। रडार ने बताया कि ऊपर एक अद्भुत तरीके का कोई यान जा रहा है। भरत ने कहा कि ऐसे बिना अलार्म के कोई अयोध्या की एयर सीमा कैसे क्रॉस करेगा, उतारो इसे नीचे। तो उनको तीरों से घेर के नीचे उतारा गया। टेकरी देखिए आप, जब नीचे उतरे तो देखा कि वो तो राम राम बोल रहा है, हे राम हे राम है। भैया आप कौन है? मैं अंजनी पुत्र हनुमान हूं, भगवान का सेवक हूं। कहां जा रहे हो भैया? उनके छोटे भाई को मूर्छा आ गई है। भरत बड़े दुखी है। भरत ने कहा कि ये उन्हीं का घर है, मैं उनका छोटा भाई हूं और ये चरण पादुकाएं रख के चला रहे हैं। उनकी सेवा सत्कार उन्हें जाना था, माएं बुलाई गई। क्या कहा कौशल्या ने? कौशल्या ने हनुमान के कान में चुपचाप कहा, भैया मेरे बेटे से कह देना 14 वर्ष प्रतीक्षा बहुत करी है, लेकिन लक्ष्मण के बिना अयोध्या ना आए। रोती हुई कौशल्या अपने आंगन की तरफ चली। पीछे खड़ी हुई सुमित्रा आई। सुमित्रा ने कहा, भैया मुझे पता नहीं दीदी ने तुमसे क्या कहा है, राम से कह देना सीता को वापस लेके आए। लक्ष्मण ना भी रहा तो मेरे पास अभी एक लाल और है, उसे साथ लड़ने के लिए भेज दूंगी। ये घर है। हनुमान की विदाई की तैयारी हो रही है, सब दुखी चिंतित हैं और उर्मिला प्रसन्न है, चहक रही है। हनुमान भैया दूध पी लीजिए, हनुमान भैया ले। हनुमान ने अकेला एकांत पाकर चरण पकड़ लिए कि माता आपका पति मृत्युशैया पर है, मूर्छित है, और आप मुझे दूध पिला रही हैं, आपको तो कहना चाहिए जल्दी जा जल्दी जा। तो उर्मिला हंसने लगी कि भैया तुमसे किसने कहा कि मेरा पति मृत्युशैया पर है? हनुमान ने कहा मैं देख के आया हूं। उर्मिला ने कहा कि आप गलत फहमी में, यदि विश्वास ना हो तो 5-7 दिन रुक जाओ, मेरे पति को कुछ नहीं होगा। क्योंकि जम्हाई में भी रात को सोते समय जिस राम का नाम लेने से सुबह आदमी जिंदा उठता है, उसकी गोदी में यमराज छोड़ो महाकाल लेके नहीं जा सकता मेरे पति को। प्रतिवर्ष रामलीला हो रही है। रामलीला की क्या कहानी है? रामलीला की कहानी इतनी है कि एक दशरथ के पुत्र हैं जो वनवास के बाद अपनी पत्नी के एक अनाचारी के द्वारा हरण करने के उपरांत उसका वध करके वापस लौटते हैं 9 दिन बीतने के बाद। इस कहानी में क्या नया है? इस कहानी में कुछ तो अमृत तत्व है कि दुनिया के सबसे बड़े संकट कोरोना के समय भी ये कहानी भारतीय टेलीविजन पर दिखाई गई तो पूरी दुनिया की नंबर 1 टीआरपी लेकर वो कार्यक्रम भी आ गया। ऐसा क्या कहानी है?